हेलो बच्चों, चैप्टर 10 है मैथ्स क्लास 8 प्राची बुक की असाइनमेंट 10.1 करेंगे। इसका हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। कुछ ट्राइंगल आपको नीचे बना के दिए गए हैं और इनका एरिया आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है बच्चों, यहाँ ABC एक ट्राइंगल है और उसकी साइड्स दी हुई हैं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों साइड इसकी गिवन है। तो बच्चों हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस साइड का नाम A रख लेती हूँ, इसका B और इसका C। ठीक है, क्योंकि हमें इस फार्मूले के लिए ABC की वैल्यू चाहिए होती है। हमें वैल्यू गिवन है, बस इनका नाम ABC रख लेंगे ताकि हमें ईजी लगे क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले हमें जो ट्राइंगल गिवन है उसका नाम है ABC। उसमें हमें जो जो साइड दिए हैं वो हम लिख लेंगे। तो हमारे पास A गिवन है बच्चों 8 सेंटीमीटर, B है 6 सेंटीमीटर और C है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप किसी भी साइड का नाम ABC रख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने किया है वैसे ही करो, आप किसी का भी नाम ABC रख सकते हो। और हमें यहाँ पर S फाइंड करना होता है। S का फार्मूला होता है बच्चों A+B+C/2। ओके, अब हमें जो जो दिया है ABC की वैल्यू उसमें पुट कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी 8 + 6 + 10 अपॉन में 2। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे बच्चों, 10, 6 और 8 को, तो हमारे पास आ जाएगा 24। और यहाँ हम लिखेंगे 24/2। 2 से कट जाएगा बच्चों, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 12। ये हमारी S की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे S = 12 सेंटीमीटर। बच्चों हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले के यूज़ करके और हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसका फार्मूला होता है बच्चों √S ब्रैकेट S - A ब्रैकेट S - B और ब्रैकेट S - C। यहाँ पर ब्रैकेट की जगह आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो बच्चों। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, रूट में निकालने की बजाय मैं इसकी वैल्यू बाहर ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं S - A की वैल्यू निकालूंगी तो S हमारे पास 12 है, A की वैल्यू 8, तो 12 - 8 हो जाएगा 4। इसी तरह से S - B हो जाएगा 12 - 6 = 6 और S - C हो जाएगा 12 - 10 = 2। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपनी वैल्यू निकाल ली है, S - A, S - B और S - C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ लगाऊंगी रूट, S की वैल्यू है यहाँ पर 12, इनटू में S - A मैंने बाहर ही सॉल्व कर लिया तो यहाँ लिख दूंगी 4, S - B 6 और इनटू में 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आपके पेयर बनने होते हैं नंबर के। अगर नंबर के पेयर बन जाते हैं तो रूट में से एक नंबर हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पेयर बना लें। तो मैं 12 को लिख सकती हूँ 3 × 4 = 12। ठीक है, 4 को मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि 4 का यहाँ पर पेयर बन जाएगा। अब 6 को लिख सकती हूँ 3 × 2 = 6। ठीक है, और 2 को ऐसे ही लिख लूँगी। समझ रहे हो आप, 12 के मैंने 2 पेयर बना दिए, 3 × 4। 4 को मैंने 4 ही लिखा, 6 को लिखा 3 × 2 = 6। ठीक है, और 2 को ऐसे ही उतार लिया। अब यहाँ पर मेरा 4 4 का एक पेयर बन गया। फिर यहाँ देखो, ये 3 और ये वाला 3, इसका भी एक पेयर बन गया, ये भी बाहर निकल जाएगा। और ये 2 है तो यहाँ से एक 2 बाहर निकल जाएगा। आप तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 2 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें एरिया ही फाइंड करना था ना, यहाँ पर हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों। यहाँ पर भी हमें एक ट्राइंगल बना के दिया हुआ है और उसकी साइड भी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर दिया है ABC एक ट्राइंगल है और उसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC
तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आप इनके नाम रख सकते हो साइड के, ठीक है, किसी भी साइड का नाम a b c आप रख सकते हो। तो मैंने a रखा है 5 सेंटीमीटर, b रखा है 12 सेंटीमीटर और c रखा है 13 सेंटीमीटर। और यहाँ से मैं s फाइंड करूँगी बच्चों। s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 2। इन तीनों नंबर्स को आप ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 अपॉन 2। काट देंगे 2 से, 2 वन ज़ा 2 और यहाँ आ जाएगा 15। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई बच्चों 15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि हीरोन्स फार्मूले से ही हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करती हूँ, यहाँ पर रूट के बाहर ही एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो एस है हमारे पास 15 और ए हमारे पास क्या है बच्चों 5। तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एस माइनस बी, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा लेना। अब s माइनस सी निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 13 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब मैं फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर देती हूँ। अब हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, तो मैंने यहाँ पर एक बार और फार्मूला लिख लिया है, अब इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो s की वैल्यू है बच्चों 15 इंटू 10 इंटू में 3 इंटू में 2। जो हमने वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली वो लिख लेंगे। अब इसके हमें फैक्टर करने होंगे बच्चों। 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 15 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। और 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 यानी 5 2 ज़ा 10 और 3 और 2 को मैं एज इट इज़ उतार लूँगी, ठीक है। मुझे पेयर बनाने हैं यहाँ पर, तो 5 का पेयर इससे बन जाएगा, 3 का बन जाएगा, 2 का भी बन जाएगा। तीनों नंबर्स के पेयर बन जाएंगे, तीनों नंबर रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है बच्चों इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर जो हमें साइड्स दी हुई हैं उसकी हम नाम रख लेंगे ए, यहाँ पर लिख लेंगे बी और यहाँ पर लिख लेंगे सी, ठीक है। अब अपने ए बी सी की वैल्यू हम लिख लेते हैं। ए हमारा है 10 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर और सी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेती हूँ 10 प्लस 12 अपॉन में 2। हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 32। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 32 अपॉन 2। कट हो जाएगा ये 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ आ जाएगा 16। तो हमारी एस की वैल्यू आ गई बच्चों 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू रूट से पहले ही मैं निकाल लेती हूँ, वो ईजी रहता है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी एस माइनस ए इक्वल टू 16 माइनस 10, तो यहाँ आ जाएगा 6। एस माइनस बी आ जाएगा 16 माइनस 10, तो ये भी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। और एस माइनस सी इक्वल टू 16 माइनस 12, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे हीरोन्स फार्मूले से, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। तो मैं लिख दूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला और अपने फार्मूले को लिख लेते हैं एस, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पर मैं वैल्यू रख देती हूँ। एस हमारा है बच्चों 16, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 16 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4, क्योंकि बाकी वैल्यू मैंने ऊपर निकाल ही ली हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, फैक्टर करने हैं।
बहुत ही छोटे नंबर हैं, आसानी से आपको फैक्टर करने आ जाएंगे। तो यहाँ 16 को मैं लिख सकती हूँ बच्चों 4 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 4 के पेयर हो जाएंगे। अब मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर क्या है 6, फिर से लिखूँगी 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ क्या करती हूँ, मेरे पास तीनों नंबर्स के पेयर हैं, अब सिर्फ 4 बचा है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी 2 इंटू 2, ठीक है। बहुत ही आसान फैक्टर है, आप पेयर बना लो और एक एक नंबर बाहर निकाल लो। तो यहाँ से मेरे पास 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर निकल जाएगा, 2 का बना है तो 2 बाहर निकलेगा, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर निकल जाएगा, फिर से 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर निकलेगा। तो ये नंबर मेरे रूट में से बाहर आ गए। यहाँ आया 4, यहाँ आया 2, और फिर निकला 3, और फिर से 2, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 24 2 ज़ा होता है बच्चों 48। तो यहाँ आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में ही निकलता है, ठीक है, स्क्वायर रूट में निकलता है, कहने का मतलब ये है। तो ये आपको पूरा पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बार देख लो। इस तरह से करना ही थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट है बच्चों। इसमें भी एक ट्राइंगल दिया गया है, उसकी साइड दी हैं 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें हमारे पास ए है, आप किसी का नाम भी ए रख सकते हो, मैं यहाँ रख रही हूँ ए, और ये बी, और ये थर्ड वाली साइड है सी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो यहाँ लिख दूँगी 48 प्लस 30 प्लस 30 अपॉन में 2, और हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 108 अपॉन 2। इसको 2 से कट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, यानी 54 आ जाएगा। तो हमारी s की वैल्यू बच्चों आ गई 54। हमें यहाँ लिखूंगी बच्चों s माइनस ए इक्वल टू 54 माइनस 48, ठीक है। a हमारे पास 48 था, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से s माइनस बी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 54 माइनस 30, तो यहाँ बचेगा माइनस करने पर, यहाँ आएगा 24 सेंटीमीटर। इसी तरह से s माइनस सी लिखेंगे तो 54 माइनस 30 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं बच्चों। मैं फिर से पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस मैंने वैसे ही लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप पूरा लिख लेना। तो रूट में लिखेंगे एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यू हैं, हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगी बच्चों रूट 54 इंटू में 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, s माइनस ए की वैल्यू हमने पहले ही निकाली है, 6 इंटू 24 और इंटू फिर से 24। बच्चों आप मल्टीप्लाई लगा सकते हो, या फिर ब्रैकेट का मतलब भी वही होता है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे। यहाँ मैं लिखूँगी 54, पहले ही जाएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, फिर जाएगा 3 से, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से, 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 से, 3 1 ज़ा 3। तो ये सारे फैक्टर हो गए 54 के, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड नंबर है बच्चों 6। 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ, और 24 को कैसे लिख सकती हूँ, 12 इंटू 2। बच्चों आप चाहो तो 24 को, जो दोनों 24 हैं आपको ऐसे ही रखने हैं तो ऐसे ही रख लो, क्योंकि दोनों पेयर बन जाएंगे और एक 24 बाहर आ जाएगा। आप चाहो तो 12 इंटू 2 लिख सकते हो, आप चाहो तो 24 के 24 ही रख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि दोनों का पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब हम नंबर्स में से पेयर निकालते हैं, एक 2 ये और एक 2 ये, दोनों का पेयर बन गया, मैंने एक 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों 3 का पेयर बन गया, इसमें से एक 3 बाहर निकाल दिया, फिर से 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, ठीक है। देखो 2 2 के पेयर बन जाएंगे और 12 12 के, ठीक है। इस तरह से पेयर बन जाएंगे। आप चाहो तो 24 को ऐसे ही रहने दो, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है। तो हमारे सारे पेयर बन गए हैं बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्लियर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का 4th पार्ट। अगर बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।